बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा भरे करेले, जिसके लिए कीमा मैंने लिया है आधा किलो, करेले मैंने लिए हैं 6 से 7, और इसके अलावा प्याज ली है मीडियम साइज़ की। और कीमा जो है हाथ का कुटा हुआ है, आप मशीन का भी ले सकते हैं, मशीन का निकला हुआ। 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा साबुत लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक है हस्ब ज़रूरत, और लहसुन की 1 पोथी ली है, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, इसको चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम एक ही साथ पकने के लिए रख देंगे, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये कि अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये। और कभी कभार बंदा बना लेता है, कभी ना कभी तो होना चाहिए कुछ स्पेशल। तो मैंने पहले कीमा डाल दिया है, अब इसमें सारे जो ड्राई मसाले थे वो डाल दिए हैं, और टमाटर भी डाल दिए अब मैंने, लहसुन अदरक और प्याज प्याज भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला वो हम एंड में डालेंगे। तो ये तमाम मैंने चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। पानी मैं 2 कप डाल रही हूँ इसमें, ताकि अच्छी तरह से कीमा जो है पक जाए और मसाले भी पक जाएं। तो अब मैंने इसमें पानी डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और फ्लेम हम ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, बस इसको एक ही बार वॉश करना है, और मैंने वॉश कर लिया इसको। अब मैं इसे पील कर रही हूँ, इसको ऊपर से हल्का हल्का सा छील लूँगी। करेले को मैंने छील लिया है। अब इस तरह से इसके दरमियान में मैं इस तरह कट लगा लूँगी, बिल्कुल सेंटर में। और कट इस तरह लगाना है कि सिर्फ एक ही साइड पर हो, कट आर पार ना हो हमारी छुरी। और कट लगाकर जो इसके अंदर के बीज हैं और जो इसका गूदा है वो हम निकाल लेंगे हाथ की मदद से, या कोई भी आप कांटा ले लें या चमचा ले लें, उसकी मदद से इसके बीज निकाल लेंगे। और बीज निकाल के और इसका गूदा निकाल के मैं साइड पर रखती जाऊंगी। इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी हम शामिल कर लेंगे अपने ग्रेवी के अंदर। तरह से देखेंगे बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है, इसके बीज और जो गूदा है वो हमने निकाल लिया है। अब इस तरह तमाम करेलों को छीलकर हम कर लेंगे, बीज निकाल लेंगे। कीमे की तरफ अब हम आ गए हैं। कीमे का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। देखें मसाला भी जो है वो गल गया है तकरीबन। प्याज टमाटर लहसुन अदरक और जो ड्राई मसाले हमने डाले थे, तो अब हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ाफ़रानी गरम मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और गरम मसाले के बाद अब हमने इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी काट के ऐड कर देनी है। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से रखें, जितना आप लोग पसंद करते हैं। तो मैंने 4 हरी मिर्चें काट ली थी, तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ी सी रख ली हैं, वो हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे इसकी। और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल भी हम इस कीमे में ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसको अंदर फिल करेंगे। जब ग्रेवी हम बनाएंगे तो ग्रेवी में हम जो है वो ऑयल शामिल करेंगे और मज़ीद। तो अब बिल्कुल हम इसको टाइट सा भून लेंगे, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ना रहे। अगर पानी होगा तो ये करेलों के अंदर जाके फिर एडजस्ट नहीं होगा कीमा अच्छी तरह से। कीमा हमारा भुन गया है और बिल्कुल हमने इसको कस लिया था, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये जो बीज और गूदा था करेलों का, ये भी हमने निकाल के एक प्लेट में रख लिया। ये हम इसकी ग्रेवी में शामिल करेंगे। और करेले इनको भी हमने बिल्कुल अंदर से साफ़ कर लिया है, बीज गूदा वो, और ऊपर से इसका जो छिलका है वो भी हमने पील कर लिया अच्छी तरह से। और वॉश हमने एक ही बार किया था, और हमने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। एक थ्रेड लेंगे हम,
चमचे की मदद से हमने कीमा लेकर करेलों के अंदर फिल करना है और अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है धागा इसके ऊपर लपेट दूंगी। और साथ साथ अपने तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगी, आप मरियम का चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अब हम इसको थ्रेड से बिल्कुल बांध देंगे। इसी तरह तमाम करेलों को भी हम कीमा उनके अंदर स्टफ़ करके ऊपर से धागा बांध देंगे और साइड पे रखते जाएंगे। करेले के ऊपर धागा हमने लपेट लिया है। अब हम इसको तोड़ लेंगे और देखें ये बिल्कुल पैक हो गया है। अब हम इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम करेलों के अंदर इसी तरह से कीमा हम स्टफ़ कर लेंगे। करेलों में कीमा हमने भर लिया था और फ्लेम ऑन किया है चूल्हे पर। फ्राइंग पैन रख के हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है उसमें और ऑयल हमारा अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें करेले डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम टर्न कर देंगे। दोनों तरफ से इनको अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई करके हम निकाल लेंगे। देखिए 10 मिनट्स तक हमने इनको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको, जो हमारे डन हो गए हैं फ्राई होके, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने इनको अच्छा सा फ्राई किया है, लेकिन ये ग्रेवी में भी पकेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे वही ऑयल लिया है हमने। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल के प्याज को जो है लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो रही है। अब हम इसमें जो गूदा था करेलों का और जो बीज थे वो भी डाल देंगे। ये भी साथ साथ अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। प्याज और जो करेलों का गूदा था वो अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। और अब जो है हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और जो हरी मिर्ची हमने बचाई थी वो हमने इसमें डाल दी है। और अब जितने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून है लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही है कुटा धनिया और ज़ीरा। ये भी हम इसके मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। व्यूअर्स, मसाला हमारा भुन रहा है। हमने थोड़ा सा कीमा बचा लिया था कढ़ाई में ही। अब ये तमाम मसाला हम इस कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ट्रांसफ़र कर लेंगे हम फ्राइंग पैन से कढ़ाई में मसाला और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है ये गल जाए। हमने इसमें पानी भी ऐड किया है 1/2 कप के करीब। मसाला भुन गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल रहे हैं। करेले मसाले में हमने डाल दिए हैं और अब हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले और करेले का जायका एक दूसरे में रच बस जाए अच्छी तरह से। और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढक्कन ढाँप के कुक करने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से करेले हमारे रेडी हो गए हैं। और देखें जो हमने पानी डाला था पानी भी ड्राई हो गया है। ये सिर्फ मसाला है अब। और अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने कीमा भरे करेले ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसका जो थ्रेड है यानी कि धागा, उसको हम निकाल देंगे और फिर इसको नान के साथ या चपाती के साथ खाएंगे। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।